हाँ जी, रोज की तरह आज भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखो, डेली क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। कल 20 क्वेश्चन तक डिस्कस हो चुके थे। आज हम इस सेशन में स्टार्ट करेंगे 21 क्वेश्चन से। ठीक है, देखो, अगर अभी तक आपने टेस्ट माफी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सबसे पहले तो ये कर लो भाई, है ना। टेस्ट माफिया ऐप को जल्दी जल्दी से डाउनलोड कर लो। पूरी की पूरी क्लासेस और बुक्स और टेस्ट सीरीज और पीडीएफ सभी अवेलेबल होंगी। ठीक है जी, तो जल्दी से क्या करिए, टेस्ट माफिया ऐप को डिस्कस कर लिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो भाई 75 975 000 पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कीजिए और सोल्यूशन उसे टाइम ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखो करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट। देखो, आज जो पार्ट रहेगा वो अपना रहेगा थर्ड पार्ट। ठीक है जी, कौन सा पार्ट रहेगा? थर्ड पार्ट बेसिकली रहेगा। हाँ जी, तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का वो है 21 क्वेश्चन, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल हाइब्रिड ऑफ कॉटन। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल हाइब्रिड कॉटन। सबसे पहले तो आपको दो चीजें देखनी है क्वेश्चन में, किस वे से क्वेश्चन पूछा है। देखो, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल बताना है, पहली बात तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट जो फोकस दिया हुआ है हाइब्रिड पे दिया हुआ है, तो सेकंड आपको इस चीज पे भी फोकस रखना है कि हाइब्रिड है, किस टाइप की कॉटन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है जी, तो सिंपली क्वेश्चन यही बोल रहा है कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल बताइए हाइब्रिड कॉटन का। तो देखो, हाइब्रिड की अगर बात करोगे तो आपको ना चारों के चार ऑप्शन हाइब्रिड दिए हुए हैं। वारा लक्ष्मी हो गया, जैसे महालक्ष्मी हो गया, धन लक्ष्मी हो गया और कृष्णा हो गया। ठीक है, बट आपको यहाँ पे डायरेक्ट पूछा हुआ है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, तो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल हमेशा रहता है वारा लक्ष्मी का। ठीक है जी, अब देखो अगर बात करें लेंथ की तो 29 mm लेंथ रहती है महालक्ष्मी की, और महालक्ष्मी की। अगर वारालक्ष्मी की बात करें तो बेसिकली मैक्सिमम स्टेपल लेंथ रहती है जी। ठीक है, कितनी रहती है? 33.5 mm की रहती है। धनलक्ष्मी की अगर बात करें तो बेसिकली कितनी रहती है? 27 mm की रहेगी। कृष्णा की अगर बात करें तो 26 mm की स्टेपल लेंथ रहती है। तो आंसर बेसिकली किस पे जाएगा? एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल हाइब्रिड पे देखने को जाएगा। और डायरेक्ट बुक्स में आपको अगर पढ़ भी रहे होंगे, कॉटन में जो एक्स्ट्रा स्टेपल लेंथ रहती है वो किसकी रहती है? बेसिकली वारालक्ष्मी की रहती है। ठीक है जी, अगर बात करें तो वारालक्ष्मी के बारे में थोड़ा सा, और जो वारालक्ष्मी थी बेसिकली फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बेसिकली किस वैरायटी में हुआ था, वो थी वारालक्ष्मी। ठीक है जी, ये भी आपको याद रखना है। हाँ जी, अगर देखें 22 क्वेश्चन को, द वैरायटी ऑफ शुगर केन विच हैज़ अवेबिलिटी ऑफ रिटूनिंग। देखो, अगर बात करें अवेबिलिटी ऑफ रिटूनिंग तो क्वेश्चन को समझने से पहले आपको बेसिकली पता होना चाहिए रिटूनिंग होती क्या है ना। अगर बात करें रिटूनिंग की, जस्ट आपके पास ये क्या है? शुगर केन क्रॉप है। ठीक है जी, तो आपने क्या किया? हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट से बेसिकली एसेक्सुअली पार्ट क्या होगा? सोल में ही रहेगा। जस्ट इसी से आपको दोबारा प्लांटिंग नहीं करनी पड़े किसी क्रॉप में, उसी से क्या हो? ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। तो बेसिकली उस क्रॉप को बेसिकली क्या बोलते हैं? रिटूनिंग बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? रिटूनिंग। ठीक है जी, पिछले ही स्टेपल में से या एसेक्सुअली पार्ट में से दोबारा से क्या हो जाए? ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। नेपियर ग्रास में बेसिकली आपने देखा ही होगा, रिटूनिंग उसमें देखने को मिलेगी मैक्सिमम। और किस में देखने को मिलेगी? शुगर केन में, क्योंकि भाई शुगर केन कैसी क्रॉप है? पेरनियल क्रॉप है। हर साल तो हम इसको लगाएंगे नहीं, तो किसान क्या करता है? एक साल इसको क्या करता है? ग्रो कर देता है, हार्वेस्ट करके दोबारा से क्या करता है? वाटर इरिगेशन देके दोबारा से इसको कल्टीवेशन करने की जरूरत नहीं होती, उसी में ही वाटर दे करके इरिगेशन फर्टिलाइजर डाल के क्या कर सकता है? रिटूनिंग करता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे वैरायटी पे क्वेश्चन पूछा गया थी विच हैज़ द एबिलिटी ऑफ रिटूनिंग। तो देखो 205 जो वैरायटी है बेसिकली रिटूनिंग के लिए हम बेस्ट नहीं मानते। ठीक है जी, नेक्स्ट पूछा हुआ है CO 419। तो बेसिकली CO 419 एक ही मात्र ऐसी वैरायटी है सबसे ज़्यादा रिटूनिंग में यूज़ किया जाता है इस वैरायटी का। CO 419 बेसिकली आपका आंसर होगा।
12 भी नहीं होगी, 453 भी नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली अगर बात करें 205, 312, 453 में ग्रासी शूट डिसीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस करके इन बेसिकली इन वैरायटीज़ को रोटोनिंग में हम नहीं शूटेबल मानते। ठीक है जी, हाँ जी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23 क्वेश्चन है पेरिनियल लेग्यूम फोडर। देखो सिंपली क्वेश्चन दिया हुआ है पेरिनियल लेग्यूम फोडर बताइए। देखो पेरिनियल बेसिकली उसको उस नेचर को बोलते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल कोई भी प्लांट मोर देन 2 ईयर्स में कंप्लीट करे, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं पेरिनियल। अगर 2 ईयर में कंप्लीट कर रहा है बाइनियल, अगर 1 ईयर में कंप्लीट कर रहा है तो एनुअल। ठीक है जी। अगर देखो पेरिनियल लेग्यूम की बात करें तो ऑप्शंस को अगर देखें तो ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है काउपी, क्लस्टर बीन, बरसीम और स्टाइलो। ठीक है जी। अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की काउपी की, तो काउपी बेसिकली कैसी है, एनुअल क्रॉप है, एनुअल फोडर क्रॉप है। अगर बात करें क्लस्टर बीन की तो क्लस्टर बीन भी जनरली एनुअल फोडर क्रॉप होती है। बात करें बरसीम की तो बरसीम भी बेसिकली एनुअल फोडर क्रॉप है। तो एक स्टाइलो ही एक नेचर की है जो बेसिकली कैसी नेचर की रहती है, पेरिनियल नेचर की रहती है। ठीक है जी। और थोड़े फीचर्स अगर बात करें एसिडिक सोइल से बेसिकली क्या रहती है, सेंसिटिव रहती है। ठीक है जी। वाटर लो कंडीशन से भी स्टाइलो बहुत ज़्यादा क्या रहती है, सेंसिटिव रहती है। तो बेसिकली एक ही क्रॉप है बेसिकली जो पेरिनियल नेचर की है, वो कौन सी है, स्टाइलो। हाँ जी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज असेंशियल एलिमेंट टू द प्लांट। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, असेंशियल एलिमेंट टू द प्लांट। तो असेंशियल पूछ लिया गया आपके पास, एलिमेंट देखो 2 टाइप्स के न्यूट्रेंट बेसिकली हमने पढ़े, असेंशियल होते हैं और एक होते हैं फंक्शनल न्यूट्रेंट। असेंशियल न्यूट्रेंट वो होते हैं जो हेल्प करे प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। फंक्शनल न्यूट्रेंट्स बेसिकली एक प्रेफर वर्क करते हैं, उनका लाइफ साइकिल से कोई भी मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे आपके पास असेंशियल पूछ लिए गए हैं। ठीक है जी। तो असेंशियल में बेसिकली आपके पास देखो स्ट्रोंटियम, निकल, क्रोमियम और आर्सेनिक। तो बेसिकली निकल कैसा रहता है, एक असेंशियल न्यूट्रेंट बेसिकली रहता है। तो ये भी आंसर में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और देखो सिंपली क्वेश्चन था, असेंशियल न्यूट्रेंट बेसिकली आपके पास कितने हैं, 70 न्यूट्रेंट्स है। ठीक है जी। और 17th बेसिकली कौन सा है, निकल को ऐड कर दिया गया था भाई। किसने किया था, ब्राउन ने किया था 1987 में। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, ब्राउन ने 1987 में 17th जो बेसिकली निकल था उसको ऐड किया था असेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट में। हाँ जी। तो यहाँ पे दी इनकोरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रेंट एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बतानी है भाई, इनकोरेक्ट कॉम्बिनेशन को बताना है न्यूट्रेंट एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है। अगर देखो फर्स्ट ऑप्शन को देखें फोस्फोरस के बारे में, तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री रिड्यूसिंग शुगर, ये बात सही है भाई। जो बेसिकली जो फोस्फोरस क्या करता है, फ्री रिड्यूसिंग शुगर को एक्यूमुलेशन करता है। ठीक है जी। तो हमें ध्यान रखना है, इनकोरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। नेक्स्ट अगर बात करें पोटाशियम की, तो एक्यूमुलेशन ऑफ द डाइअमाइन प्यूट्रीशाइन। हाँ जी, ये भी बात सही है। ठीक है जी। ये हमने जस्ट पीछे पोटाशियम को जो लेक्चर डाला था उसमें अच्छे से इसको समझाया गया है। मैग्नीशियम बेसिकली क्या करता है, इंटरवेनेलियल क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स। देखो ये भी बात सही है बेसिकली। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन से अगर बात करें, देखो मैग्नीशियम क्या करता है, ठीक है जी, बेसिकली जो वेन्स रहती है मैग्नीशियम के सिम्टम्स देखो ओल्डर लीव्स में मिलेंगे, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, जो वेन्स कैसी रहेंगी, ग्रीन कलर की रहेंगी। जो इंटरनल जो पार्ट होगा, ठीक है जी, ये कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है जी। तो बेसिकली जो मैग्नीशियम के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इंटरमिनल क्लोरोसिस देखने को मिलेगी, और ओल्डर लीव्स पे जनरली होंगे। नाइट्रोजन पे
या ना कह सकते हो आप नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से पूरा का पूरा पत्ता ही पीला हो जाता है जी, ठीक है। तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रे स्पाइकी नोट्स। देखो ग्रे स्पाइक आ जाते हैं देखो ओट्स में, ठीक है जी। ग्रे स्पाइक बेसिकली आते हैं ओट्स के लीव्स पे, ठीक है, बट ये आयरन से नहीं आते, ये बेसिकली आते हैं मैंगनीज के कारण। किसके कारण आते हैं? मैंगनीज के कारण आते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है और ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ठीक है जी। तो आंसर क्या रहेगा? डी आंसर रहेगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन पूछा हुआ था। हाँ जी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, एप्लीकेशन ऑफ सुपर डाइजेस्टेड कंपोस्ट टू एसिडिक कैल्सीरियस एंड हैवी सोइल इंक्रीज द अवेबिलिटी ऑफ। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा डीप पूछा हुआ है, बट ज़्यादा डीप नहीं है ये। तो यहाँ पे आपको सिंपल देखना है। हाँ जी देखो एप्लीकेशन ऑफ सुपर डाइजेस्टेड कंपोस्ट टू एसिडिक। देखो सुपर डाइजेस्टेड कंपोस्ट बेसिकली क्या होता है? एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है और वो ऑर्गेनिक मैटर का ही एक प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है जी। बट कंसंट्रेशन क्या होती है? थोड़ी ज़्यादा होती है। कंसंट्रेशन क्या होगी? थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर आप बात करें डाइजेस्टेड कंपोस्ट टू एसिडिक कैल्सीरियस सोइल एंड हैवी सोइल में अगर बेसिकली आ जाए, है ना, इंक्रीज हो, तो अवेबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा बढ़ेगी? देखो नाइट्रो ऑप्शंस को अगर देखें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, तो बेसिकली नाइट्रोजन की तो यहाँ पे एसिडिक कैल्सीरियस सोइल्स की ज़्यादातर बात हुई है, ठीक है जी। एसिडिक कैल्सीरियस सोल्यूशन में बेसिकली हमारे पास जो डोमिनेंट रहते हैं वो कौन से रहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट रहेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट रहेंगे तो नाइट्रोजन भी नहीं होगा, पोटाशियम भी होगा, कैल्शियम भी नहीं होगा। तो बेसिकली फॉस्फोरस बेसिकली जनरली किस पे रहता है? न्यूट्रल पे रहता है। बट हैवी सोइल और कैल्सीरियस सोइल के कारण ये बेसिकली क्या हो जाता है? अवेबिलिटीज की बढ़ जाती है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि बेसिकली डाइजेस्टेड कंपोस्ट के कारण, क्योंकि जो भी बेसिकली कंपोस्ट होता है इन मोबाइल को क्या कर देते हैं? लाइएबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज के कारण अवेबिलिटी फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सिंपली आंसर था कि आंसर क्या रहेगा? फॉस्फोरस रहेगा। देखो अगर अब तक क्या किया आपने, ऑनलाइन कोर्स को आप परचेज नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से परचेज कर लीजिए। ऐप स्टोर पे टेस्ट माफिया के नाम से भी देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन जो लेक्चर रिकॉर्डेड पूरे के पूरे अवेलेबल होंगे, ठीक है जी। व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो 75 975 000 75, ठीक है जी। अगर आपको किसी भी एग्जाम के JRF, SRF, प्री PG किसी भी एग्जाम के अगर रिगार्डिंग तैयारी करनी है तो उसके रिगार्डिंग भी आप कोई भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। हाँ जी देखो 27 क्वेश्चन की अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन फॉर वाइड स्केल अडोप्शन ऑफ स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन। देखो एक चीज़ पे आपको अगर फोकस भी करना है, जो एग्जाम में DU के एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके पास पूछे गए इनकरेक्ट स्टेटमेंट से ज़्यादातर पूछे गए हैं। होता क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि आपने उसको कितना अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो यही बात है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उसको अच्छे से कवर अप करो ताकि आपको उसकी हर एक जानकारी हो, ठीक है जी। क्योंकि अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आती, डायरेक्ट अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ना पूछा हो तो ऑप्शंस 4 होंगे, तो आपको एक बेसिकली क्या करना पड़ेगा? सही बताना पड़ता है, जो ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आप अगर आप अगले एग्जाम में अगर पूछे भी गए तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लिमिटेशन बतानी है, देखो, ठीक है जी। नॉट लिमिटेशन, अब इसको एग्जाम में हैंडल कैसे करना है? पहले तो आपको स्प्रिंकलर को पकड़ लो भाई, स्प्रिंकलर मेथड को देखो। इरिगेशन के स्प्रिंकलर मेथड में होता क्या क्या है, ठीक है जी। लिमिटेशंस, यहाँ पे नोट लिमिटेशन पूछा, लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। देखो लिमिटेशंस अगर आप देखो, हाई विंड वेलोसिटी में हम इसका नहीं यूज कर सकते। लार्ज अमाउंट ऑफ द डिजोल्व साल्ट्स भी बेसिकली ज़्यादा डिजोल्व हो जाता है और स्प्रिंकलर में चले जाते हैं, तो बेसिकली ये भी एक लिमिटेशन है, ये भी एक लिमिटेशन है। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यस, ये भी क्या है? एक लिमिटेशन है।
अब अगर ऑप्शन ए को देखें अनड्यूलेटेड फील्ड, तो ये लिमिटेशन नहीं है, ये एडवांटेज है। ये क्या है? एडवांटेज है। ठीक है जी। अनड्यूलेटिंग लैंड्स में बेसिकली हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो करते हैं स्प्रिंकलर मेथड का। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली देखो हमने क्या किया, यहाँ पे नोट लिमिटेशन को, पहले हमने लिमिटेशंस को देखा, और जो डायरेक्ट आपके जो आंसर जाएगा अब जाएगा नोट लिमिटेशन से। तो ऑप्शन ए अनड्यूलेटिंग अनड्यूलेटेड फील्ड्स में हम बेसिकली इसका यूज़ करते हैं, और यही क्या है? नोट लिमिटेशन है इसकी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर होगा। अगर नेक्स्ट बात करें, द एग्जाम्पल ऑफ एग्यूमिनेटिंग क्रॉपिंग, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये भाई, एग्यूमिनेटिंग क्रॉपिंग से। एग्यूमिनेटिंग क्रॉपिंग वो क्रॉपिंग होती है जो देखो बेसिकली ए क्रॉप बी क्रॉप, ठीक है जी, ए प्लस बी, ठीक है जी। ए क्रॉप और बी क्रॉप एक दूसरे की ग्रोथ में, न्यूट्रिएंट में हेल्प करे, ठीक है जी, वो किस टाइप की क्रॉपिंग होती है? एग्यूमिनेटिंग क्रॉपिंग। बट ये कभी भी कंपटीशन नहीं करती एक दूसरे के साथ, ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली कौन सी वो क्रॉप्स रहती है जो एक्ट करती है एग्यूमिनेटिंग क्रॉपिंग का, ठीक है। अगर मेज क्यूकरबिटेस नहीं करते, पेयर मिलेट्स ग्रीन ग्राम भी नहीं करते, बरसीम प्लस फोरेज ब्रासिका, जी हाँ, व्हीट प्लस चिकपी ये भी नहीं करते। तो बेसिकली आंसर क्या रहेगा? बरसीम प्लस फोरेज ब्रासिका। बरसीम को हम एज अ फोडर क्रॉप, अगर आपने देखा भी होगा, जनरली हम घर पे यूज करते हैं, बरसीम भी लगी होती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम उसके साथ क्या कर देते हैं? मस्टर्ड भी ग्रो कर देते हैं। तो मस्टर्ड कभी भी आप देख लेना, जहाँ पे मस्टर्ड भी होगी बरसीम के साथ, तो वहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ और यील्ड मैक्सिमम रहती है ड्यू टू एग्यूमिनेटिंग कारण, क्योंकि वो एक दूसरे को हेल्प करती है यील्ड में। तो आंसर क्या आ जाएगा? बरसीम प्लस फोरेज ब्रासिका से आंसर होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विल्टिंग ऑफ तंबाकू ड्यू टू वाटर लॉगिंग, देखो सिंपल बात है, विल्टिंग आ चुकी है भाई ड्यू टू तंबाकू, ड्यू टू वाटर लॉगिंग, पानी के लॉगिंग के कारण, ठीक है जी। अब देखो फ्लेमिंग की अगर बात करें, तो फ्लेमिंग तो बर्न कंडीशन से है, जब हम क्या करते हैं तंबाकू में बर्न कंडीशन करते हैं, है ना। तो ये तो वाटर लॉगिंग से तो कोई मतलब नहीं होगा, फ्लोटिंग से भी नहीं होगा, फ्लडिंग से तो भाई होगा ही नहीं। तो जो ऑप्शन रहता है वो रहता है फ्लोपिंग, ठीक है जी। बेसिकली ये किस टाइप का एक डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर में क्या होता है, पत्ते पूरे के पूरे मुरझा जाते हैं तंबाकू में, बेसिकली वाटर लॉगिंग के कारण। तो सिंपल आंसर क्या जाएगा आपका? फ्लोपिंग आंसर होगा। हाँ जी, नेक्स्ट अगर बात करें 30 क्वेश्चंस की, जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, इंटररो, द इंटररो स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट रोज ऑफ द बेस क्रॉप इन पीरियड रो प्लांटिंग। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो इंटररो स्पेस, इंटररो समझने की थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे, क्रॉप ए क्रॉप बी, रो टू रो, ये बेसिकली क्या रहेगा? रो रहेगी। रो स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट रो ऑफ द बेस क्रॉप इज पेयर्ड रो, बेस क्रॉप मतलब मेन क्रॉप, ठीक है जी। पेयर्ड रो प्लांटिंग, अगर आपने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया है, अगर इसको मैं रो टू रो मानू, यहाँ पे भी रो, यहाँ पे भी रो, और यहाँ पे भी रो, और दो एक रो दूसरी रो, ठीक है जी। यहाँ पे लगी हुई है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस में अपनी मेन क्रॉप, ठीक है जी। तो उसके बाद जो प्लांटिंग होगी, जो बेसिकली जब उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, आपस में भी होगी, तो वहां पे बेस क्रॉप इन पेयर्ड रो प्लांटिंग में बेसिकली होगा क्या? ठीक है जी, इंटर रो स्पेस के बीच में होगा क्या? अच्छे से ये भी ग्रो करेगी, अच्छे से ये भी करेगी, प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होगा वो कवर अप कर लेगा। तो हमेशा जो पेयर्ड रो जो प्लांटिंग होती है, तो हमेशा वो क्या करेगी? रिड्यूस होगी, ना कभी बढ़ेगी, कभी भी इक्वल नहीं होगी, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली क्या रहती है? रिड्यूस रहती है, ठीक है जी। हाँ जी, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो। थैंक यू।